एक इंजीनियर की स्ट्रगल और खामोशी से कामयाबी तक। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आता है कि समझ नहीं आता है कि क्या करे क्या नहीं करे। लोग ताने मारते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बहुत ताने मारते हैं। मगर ये ताने सहना बहुत मुश्किल बात रहती है। ये जो सहता है उसे ही पता होता है कि ये लोगों की ताने क्या होती है। मैं आज एक इंजीनियर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसका बड़ा सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। वो सपना तो था बड़ा इंजीनियर बनना, लेकिन खामोशी से टाइम से उसको पता ही चलता है क्या। अभी आपको मैं सुनाता हूँ। एक राहुल नाम का लड़का था जो कि अपना सपना लेके चलता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। और छोटे से मामूली से उसके घर का बैकग्राउंड इतना बड़ा नहीं था कि वो कुछ कर सके, लेकिन उसके सपना था कि मैं कुछ करूंगा। उसके पिताजी जो थे वो खेत में काम करते थे, मजदूरी करते थे, और उसकी जो माता थी वो घर घर जाके वो बर्तन मांजती थी। ऐसा राहुल का परिवार था। वो हर दिन स्ट्रगल में ही चलते थे और 10 क्लास तक वो चला गया। 10 क्लास तक उसने बहुत ही पढ़ा। होशियार तो बहुत था, वो हर दिन पढ़ाई करता था, होशियार बहुत था। लेकिन क्या करे, समय ने उसे पलट दिया। जो करना था वो कर नहीं पा रहा था। समय उसको बेकार बनाते जा रहा था। वो बहुत स्ट्रगल करता था क्योंकि स्कूल में जाए तो पैसे नहीं थे, कुछ क्लास करे तो उसके लिए पैसे नहीं थे। वो दिन रात को सोच रहा था, पापा जी से पैसे नहीं ले सकता है, माँ से कुछ ले नहीं सकता है। तो वो सोचते सोचते अभी 10 क्लास तो उसका खत्म हो गया। अभी आगे के कॉलेज के लिए वो जाना चाहता था, लेकिन जाना तो बाहर गांव था। तो बाहर गांव जाके वो कॉलेज करने वाला था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो स्कूल की फीस जो रहती है वो फीस कैसे भरे। वो जब छुट्टियाँ थी उस टाइम पे उसने होटल पे काम किया, वेटर का काम किया। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन अपना सपना छोड़ा नहीं। उसने सपनों के लिए दौड़ता रहा। मेहनत तो उसकी बहुत थी कि वेटर का काम भी कर रहा था, बर्तन भी मांज रहा था, सब कुछ वो करने के लिए तैयार था। एक बार उसने अपने काम में पूरा फोकस करके काम कर लिया। बाद में वो ही पैसे से उसने अपना एडमिशन कॉलेज में लिया। वो एडमिशन कॉलेज में लेने से बाद उसको पता चला कि यहाँ पे क्या करना है। एडमिशन तो ले लिया, अभी आगे क्या है, किधर भी कैसे खरीदे, आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसने खुद ने अपना ही एक दोस्त फ्रेंड से बोला कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं उसमें क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उस फ्रेंड ने उसे बहुत ही एक आसान तरीके से उसने बता दिया कि तू कुछ मत कर, खाली जो मैं बोलता हूँ वही कर। उस फ्रेंड ने एक सपोर्ट किया उसको कि जो कुछ पढ़ाई में किताबें लगते थे वो फ्रेंड ने सब कुछ उसको दे दी, जो भी उसके पास थे वो दे दिए। इसलिए वो राहुल का आसानी हो गई अपने कॉलेज में वर्क करने के लिए। बाद में कॉलेज अपना खत्म होते होते आ रहा था। लेकिन जब लास्ट ईयर में उसके 2 सब्जेक्ट को बैकलॉग हो गए। और बैकलॉग होने की वजह से उसका जो सपना था वो टूटने लगा था कि अभी जो मेरे 2 सब्जेक्ट थे वो बैकलॉग हो गए। और बैकलॉग होने की वजह से वो टूटने जा रहा था। और वो बैकलॉग भी इसकी वजह से हुए कि वो दिन में कॉलेज करता था, रात को होटल में काम करता था। उसकी वजह से वो बैकलॉग हो गए वो सब्जेक्ट। बैकलॉग होने की वजह से वो पूरा टूट चुका था कि अभी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन उसी टाइम पे उसके पिताजी का एक फोन आता है, बेटे कुछ भी हो जाए, पिताजी बोलते हैं बेटे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने सपनों के लिए तू जी जान लगा दे। उसके पिताजी ने ऐसा बोल के उसके अंदर ऐसा एक पॉजिटिविटी का एक ये डाल दिया, सिंबल डाल दिया कि उसने वही तय किया
कि मुझे खाली अपने पिताजी के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। उसने 2-3 महीने अपने ही जो कुछ बैकलॉग सब्जेक्ट थे उस पे वर्क किया, कि बहुत पढ़ाई की उस टाइम पे उसने, और बैकलॉग सब्जेक्ट भी उसने टॉप कर ली। टॉप करने के बाद में कॉलेज में प्लेसमेंट आती है तो वो हर प्लेसमेंट में बहुत जगह पे ट्राई किया, लेकिन वो फेल हो जा रहा था, फेल ही हो जा रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि मैं किस चीज में कमी हूँ और मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। लेकिन उसका रीजन एक ही था कि वो दिन रात को वो होटल में काम करता था। होटल में काम करने की वजह से उसका जो सच में जो पढ़ाई किया था, प्रोजेक्ट किया था, उस पे वो वर्क नहीं कर पा रहा था कि आगे जो क्वेश्चन वगैरह पूछने वाले रहते एचआर उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था टाइम से। और आपको तो पता ही है कि सॉफ्टवेयर में अगर वर्क करना आपको तो रिप्लाई तुरंत ही देना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। उसकी वजह से उसने बहुत बोले तो ये स्ट्रगल बहुत किया, और स्ट्रगल के बीच में उसने ये भी देखा कि कुछ ना करने से अच्छा है तो कुछ कर लिया करे। उसने वो स्ट्रगल में यही सोचा कि क्या करना चाहिए। इधर माताजी का कॉल आता है, माताजी बोलती बेटा कैसे है, वही बोलता है ये सब ठीक है, लेकिन वो मन ही मन में खुद को अपना ये ट्रस्ट ये हो रहा था उसको, बोले तो डिप्रेशन में जाने लगा था। लेकिन बाद में ये अपने पिताजी से सोच के ये बोलता है कि आज कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो अपने फोकस को एक जगह पे लाके, सब कुछ छोड़ के एक जगह पे फोकस को लाके बाद में एक प्लेसमेंट हो जाता है उसका। वो प्लेसमेंट ऐसा होता है कि वो सबसे टॉपर रहता है और उसको पैकेज भी बढ़िया मिलता है, और पैकेज बढ़िया मिलने की वजह से वो बहुत बड़े एमएनसी कंपनी में ज्वाइन हो जाता है। उस टाइम पे वो इतना सेलिब्रेट करता है कि उसके माता पिता को भी बोलता है कि मैंने बहुत कुछ टॉप कंपनी में ज्वाइन कर लिया जॉब को, और माता पिता भी खुश होते हैं। सब गांव के लोगों को बोलते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर हो गया, मेरा बच्चा इंजीनियर हो गया। जो लोग उसे ताने मारते थे वो लोग भी हंसने लगे कि यार बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया और ऐसा हो गया। एक बात इसमें हमें यह समझनी चाहिए दोस्तों कि जो भी लोग ताने मारने वाले थे, वो ताने मारने वाले लोग आपको कभी ना आगे जाएंगे तो अच्छा गया, पीछे आएंगे तो वो पूछे जाने वाला है, ऐसा ही बोलने वाले। इसलिए अपने काम में कभी भी खुद को इतना मत कोसो कि दूसरों के इसमें आप चले जाए, डिप्रेशन में चले जाए। खुद के काम में ऐसा इतना ही फोकस करो कि हमें जो काम करना है हमारे घर के लोगों के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए डिप्रेशन में जाने की कोशिश मत करो। जो भी काम है हमारा उसमें खाली आपको पर्याय सोच के रखना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे हम करेंगे, आगे कैसे जाएंगे। अभी का टाइम जो कर चल रहा है दोस्तों, ये बहुत कंपटीशन का टाइम था। उस टाइम पे उसका स्ट्रगल कर रहा था उसने, और स्ट्रगल में कैसा रहता है, कंपटीशन इतना बढ़िया कि जगह तो एक रहती है और 100 एप्लीकेशन जा चुका रहता है वहाँ पे। 100 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है उनको, तो उनका जो इंटरव्यू रहेगा वो वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। इसकी वजह से राहुल बहुत बार फेल हो गया। वो दिन रात मेहनत करके भी फेल होता था, लेकिन राहुल ने कभी अपने सपने को ठुकराया नहीं। वो एक ही लगन से अपना काम करते रहा। इसकी वजह से उसे सफलता मिली। ये सपना जो उसने देखा था कि एक दिन उसके गांव में कुछ मशीनरी खराब हो गई थी। वो मशीनरी खराब होने की वजह से उसके गांव में कुछ भी नहीं चल रहा था। उस टाइम पे गांव वालों ने बाहर से शहर के इंजीनियर को बुलाया था, और बुलाने के बाद में राहुल ने उस देखा कि जो लोगों से हुआ नहीं पूरे गांव से, वो अकेले एक इंजीनियर ने कंप्लीट किया। और वो इंजीनियर जो आया था वो शहर से आया था, और शहर से आने के बाद में उसने कंप्लीट किया। वही राहुल ने देखा था कि इंजीनियर क्या होता है, फर्स्ट टाइम देखा था, और वही से उसका सपना शुरू हो गया। देखो दोस्तों,
सपना जो रहता है ना, हम किसी को देख के भी हम खुद को उस पे इम्प्रेस कर सकते हैं कि हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। अपना सपना जो रहता है अपना खुद का होना चाहिए, दूसरों का नहीं। अगर तुम खुद के सपने से चलोगे तो 101% वो सपना आपका कंप्लीट ही होगा। लेकिन अगर आप दूसरे के हिसाब से चलोगे कि कोई बोल रहा है तो इंजीनियरिंग को एडमिशन ले, कोई बोल रहा है कि फार्मेसी को ले, कोई बोल रहा है आपको बीएससी को ले, और कोई बोल रहा है आपको डीएमई मैकेनिकल को ले, ये सपना नहीं होता है दोस्तों। हमारा जो सपना होना चाहिए, हमारे घर के लोग या हम खुद, हमें क्या करना है उस पे डेवलप किया जाता है अपना सपना। अभी का कैसा टाइम चल रहा है कि वो जो तुकाराम है वो कैसे कॉलेज में पढ़ा, वो कैसा ही टॉपर इंजीनियर बना, या उसने कैसा डिग्री हासिल किया, वैसा सोच के हम अगर कहीं पे हमारा ये कर रहे हैं, क्या जो कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, हम कॉलेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसका उसका देखने से अच्छा है अगर आप खुद का देखें, खुद में क्या स्किल है वो अगर सोच के आप कुछ करें तो उसमें 101% आपका सपना पूरा हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर तुम दूसरे का सोच के कुछ करोगे तो उसमें आपका सपना पूरा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपको फुलफिल किया ही नहीं जाएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि दूसरे ने बोला आपको आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, दूसरे ने बोला आप फार्मेसी करो, तीसरे ने बोला आप डीएमई करो, कुछ एमबीबीएस करो। ये दूसरे से बोलने से जिसका उसका एक्सपीरियंस अलग होता है दोस्तों, नॉलेज भी अलग होता है, सब चीजें जो रहती है वो अलग अलग रहती है। इसीलिए खुद क्या है, खुद का क्या है, खुद कैसे आप डेवलप करते हो, खुद को क्या समझते हो, उस पे आपका स्टेप लीजिए दोस्तों। इसमें कैसा रहेगा, अगर जो स्टेप खुद से लेंगे आप, उसमें आप महारत हासिल कर सकते हो। दूसरों के कॉफी पेस्ट से आप महारत कभी भी हासिल नहीं कर सकते हो, तुम कभी भी गिर सकते हो। अगर खुद चलो तुम आगे बढ़ सकते हो। ये जो कहानी है ये राहुल से हम यही सीखना चाहिए कि खुद ने किया, खुद का सोचा, दूसरों का ना सोच के, इसीलिए वो आज टॉप कंपनी एमएनसी कंपनी ज्वाइन कर पाया। इसलिए हमें दोस्तों ये कहानी से इतना ही लेना चाहिए कि जो भी कुछ करना है हमें खुद का करना है, दूसरों का नहीं। चलो दोस्तों, ये कहानी में अगर कुछ मैंने गलत पढ़ा यूज किया हो तो मेरे है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। अगर आप भी कुछ सोच रहे हो तो मुझे कमेंट में कर सकते हो, उसके रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, टेक केयर।